नमस्कार, मैं तरुण और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की चुनावी यात्रा। हम पश्चिम से निकले थे और पूर्वांचल तक आ पहुंचे हैं। भदोही में हैं इस समय और भदोही का जब जिक्र होता है तो विजय मिश्रा का जिक्र जरूर होता है। विजय मिश्रा का एक वीडियो भी वायरल हुआ था। इस समय वो जेल में है और वहीं से चुनाव लड़ रहे हैं और उनकी चुनावी की जो प्रचार की कमान है उनकी बेटी संभाल रही रीमा, उन्हीं से बातचीत करेंगे। अभी आपका एक वक्तव्य हुआ है, उसमें समाजवादी पार्टी, भाजपा और बसपा को आपने हराने की बात कही है। जानेंगे कि इतने सालों से जब इनके पिता यहाँ से विधायक हैं तो क्या कामकाज हुआ है और योगी सरकार को लेकर लगातार विजय मिश्रा और उनके परिवार पर की तरफ से अलग अलग बयान आते हैं, उस पर भी बात करेंगे। मैम, इन चुनाव व्यस्तताओं में हमें समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। एक तो पहला यही कि एक वीडियो बहुत पुराना है जो पिताजी आपके जब उन्होंने स्टेटमेंट दिया योगी सरकार को लेकर, उन्होंने कहा कि फंसाने की कोशिश हो रही है और एनकाउंटर, इस तरह के वीडियो थे। क्या था वो पूरा मसला और उस दिन क्या कुछ घटनाक्रम था? अब उन सब चीज़ों को तो हम बहुत पीछे छोड़ आए हैं और हम बहुत आगे चले आए हैं। आज तो जिस तरीके से जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, हमारा फोकस कुछ और है। उन सब चीज़ों को हम पीछे छोड़ आए हैं। अभी क्या स्थिति लग रही चुनाव की, क्या स्थिति लग रही? क्योंकि आप एक समय था कि मुझे याद है कि मुलायम सिंह यादव हेलीकॉप्टर के साथ लेकर चले गए थे विजय मिश्रा को। ऐसा क्या था? एक बार चर्चा ये भी चली थी कि विजय मिश्रा जी को समाजवादी पार्टी से टिकट भी मिल गया था। फिर क्या कुछ हुआ और आप इस एक यहाँ की जो लोकल पार्टी वहाँ से चुनाव लड़ रही हैं? हर पार्टी देखिए इंडिपेंडेंट है, उन्हें अपना डिसीज़न लेने का पूरा हक है। किसने क्या क्यों नहीं दिया, हमें इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है। हम हमारी जनता के बीच रहते हैं, जनता के दिलों में उनके विधायक राज करते हैं। जनता चाहती थी कि वो चुनाव लड़ें, जिससे भी लड़ें बस लड़ें, निर्दलीय ही लड़ें पर लड़ें, तो वो ये चुनाव लड़ रहे हैं। और हमारे बड़े भाई जो प्रेमचंद भैया हैं, उनकी पार्टी यहीं की पार्टी है, ज्ञानपुर की पार्टी है, पर वो देखिए मानवता की बात करते हैं। वो सर्व समाज का कल्याण चाहते हैं, सर्व समाज का विकास चाहते हैं। एक बहुत अच्छी पार्टी है जो कि अभी बहुत उभर के बस आ नहीं पाई है। तो मुझे लगता है कि अब विधायक जी का और प्रेमचंद भैया का, दो आदमियों का संघर्ष पूर्ण हो गया है और ये पार्टी, यकीन मानिए, आज महाशिवरात्रि का दिन है। ईश्वर के पूरे आशीर्वाद के साथ, मैं विश्वास के साथ आपको कहना चाहती हूँ कि आने वाले दिनों में ये पार्टी बहुत आगे जाएगी। प्रेमचंद भैया के नेतृत्व में, उनका जो सोच विचार है, बहुत उच्च विचारों के व्यक्ति हैं वो, ये पार्टी बहुत आगे जाने वाली है। लंबे समय से विजय मिश्रा यहाँ से विधायक रहे हैं, आप क्या जनता को बता रही हैं? क्योंकि आप सभी का रिपोर्ट कार्ड देने का समय आप जनता के बीच हैं, तो क्या काम ऐसा किया जिसको लेकर जनता के बीच आप लोग जा रहे हैं? आपको जान के आश्चर्य होगा कि मैं जनता को नहीं, जनता मुझे बता रही है कि क्या क्या विकास हुआ है। आप ज्ञानपुर में घूम लीजिए और बाकी बचे 402 विधान सभाओं में घूम लीजिए, आपको खुद ब खुद स्तर दिख जाएगा कि किस तरीके से और कितना यहाँ विकास हुआ है। यहाँ यहाँ की जनता ने उनको एक नाम दिया है, उनको विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है। तो सड़कों से लेके, पानी से लेके, घर से लेके, शौचालय से लेके, प्राइमरी स्कूल से लेके, जूनियर स्कूल से लेके, कोई भी चीज़ कहिए, कोई भी फील्ड कहिए, यहाँ के विधायक ने अपना धर्म निभाया है और जनता की जितनी संभव मदद हो सकती है, जिस तरीके से हो सकती है, यहाँ तक कि 24 घंटे उनके लिए उपलब्ध रहते हैं और उन्हीं के बीच रहते हैं। इतना जमीनी नेता, इतना मेहनती नेता, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, सिर्फ ज्ञानपुर में क्या, ये सिर्फ भदोही जिले में क्या, पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं है। मैम, एक चीज़ और, आप कह रही हैं कि लगातार काम, क्या वजह है कि सरकार की तरफ से विजय मिश्रा और उनको लेकर तमाम, क्योंकि आपके परिवार की तरफ से भी स्टेटमेंट अलग अलग तरह से आए ही हैं, क्या वजह है? आपको क्या लग रहा है कि क्या वजह से विजय मिश्रा और उनको लेकर टारगेट किया जा रहा है, जो कि आप लोगों का आरोप भी रहा है लंबे समय से? देखिए, जो विरोधी दल हैं, इलाहाबाद से लेके भदोही से लेके बनारस तक, जो विरोधी दल हैं, वो चाहते थे किसी तरीके से इनका राजनीतिक जो फील्ड है वो ख़त्म हो जाए। तो बस यही है, लोगों ने भरा होगा, किया होगा, हम बता रहे ना, उन चीज़ों को हम बहुत पीछे छोड़ आए हैं। आज जनता का समर्थन और प्यार, यही मेरे पिता की असली पूंजी है, यही हमारी ताकत है। जब भी हम परेशान होते हैं, अपनी जनता से ही हमें ताकत मिलती है, माँ विंध्यवासिनी का आशीर्वाद मिलता है। उन चीज़ों को हम पीछे छोड़ आए हैं। विरोधी ने जितना भी कर लिया, उनका जो मंशा थी कि विधायक विजय मिश्रा इलेक्शन ना लड़ सके, ऐसा हुआ नहीं, तो वो हम चीज़ों को पीछे छोड़ आए हैं। आने वाले समय में देखिए, खुद पता चल जाएगा, दूध का दूध हो जाएगा, पानी का पानी हो जाएगा। ईश्वर के घर में देर है पर अंधेर नहीं, तो हमारे साथ भी न्याय होगा।
मैम दो क्वेश्चन और हैं। एक तो एक बयान जो मैंने कहा कि जब मध्य प्रदेश में विजय मिश्रा जी की गिरफ्तारी हुई, कहा कि गाड़ी पलट सकती है, इस तरह का बयान आया, क्या उस समय क्या आशंकाएं थी? हालांकि आप बार बार कह रही हैं कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ाएं, फिर भी मैं जानना चाहता हूं कि उस दिन जब इस तरह से परिवार की तरफ से बयान जारी किया गया था, क्या कुछ बातें आप लोग को पता चली थी? देखिए, बहुत छोटे छोटे सेक्शंस थे जो उसमें वो केस था, पर जिस तरीके से पुलिस ने ताबड़तोड़ एक्शन लिया, जिस तरीके से र्यूमर आ रहा था या जिस तरीके से लोगों पे कार्रवाई हो रही थी, तो हम भी अप्रीहेंसिव थे कि कभी कुछ हो ही सकता होगा। तो हमारा तो फ़र्ज़ है भाई, हमें कोई चीज़ पता चलेगा तो वो पिता हैं हमारे, हम बोलेंगे। और साजिश थी, गहरी साजिश थी, बहुत बड़े बड़े लोगों का हाथ था, पर माँ विंध्यवासिनी के आशीर्वाद से आज सब ठीक है और आने वाले समय में हमें न्याय मिलेगा, जनता की अदालत में भी और न्यायालय से भी। जब मैं 10 तारीख को शाम को आपको फ़ोन करूंगा तो चुनावी परिणाम क्या होगा? देखिए, जीत तो तय है, विजय तो तय है, यहाँ तो महाविजय की तैयारी है, यहाँ तो एक इतिहास लिखे जाने की तैयारी है, क्योंकि इस बार का चुनाव कोई आम चुनाव नहीं है। यहाँ का चुनाव इस बार पूरी ज्ञानपुर की जनता लड़ रही है, तो जन जन यहाँ आज विधायक विजय मिश्रा है। हमारी जनता ही लड़ रही है और हमारी जनता ही हमारा प्रचार कर रही है, और माँ विंध्यवासिनी की कृपा से जो ज्ञानपुर के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा, इस बार लाख से ज़्यादा वोट मिलेगा, क्योंकि मेरे सारे पिता तुल्य बुजुर्गों का, माताओं का, बहनों का, मेरे भाइयों का, मेरे युवा साथियों का साथ उनके विधायक के साथ है। अगर ज़रूरत पड़ी तो विजय मिश्रा किसके साथ जाएंगे? अगर किसी के लगा कि 5 से 7 निर्दलियों की ज़रूरत पड़ी या ऐसी पार्टियों की नेताओं की ज़रूरत पड़ी, तो विजय मिश्रा जी किसके साथ 11 मार्च को अगर जीतते हैं और स्टैंड करेंगे किसके साथ? देखिए, जनता उन्हें लड़ा रही है, जो जनता का विकास चाहेगा, जो जनता का कार्य करेगा, जिसे हमारी जनता कह देगी एकजुट होकर, हम वही पार्टी के साथ जाएंगे। तमाम चुनावी व्यस्तताओं के बीच हिंदुस्तान को समय निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप बने रहिए हिंदुस्तान की चुनावी यात्रा के साथ। नमस्कार। आपका धन्यवाद।